सादृश्य परीक्षा या एनालॉग टेस्ट रीजनिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें जो प्रश्न दिए रहते हैं उसमें दो वस्तुओं के बीच में या दो अंकों के बीच में या दो अक्षरों के बीच में आपस में एक विशेष संबंध होता है। वही संबंध अन्य दो अक्षरों या शब्दों या वाक्यों के बीच में प्रदर्शित करना पड़ता है। उसी संबंध को यहाँ पे समझना मेन महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि उस संबंध को यदि कोई समझ ले तो यहाँ पे सदृश्य परीक्षा या एनालॉजी टेस्ट के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे अब यहाँ पे एनालॉजी टेस्ट में अधिकांश ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत सारे उपकरण और उन उपकरणों का उपयोग किस क्षेत्र में होता है उसके क्षेत्र से संबंधित, या इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे भौतिक राशियां हैं और उसके एसआई यूनिट या उसके जो अन्य मापक है उन मापकों के द्वारा उसका संबंध आपस में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एनालॉजी टेस्ट में यहाँ पे कुछ प्रश्न जो अलग अलग कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पहला प्रश्न हो कि जिस प्रकार का संबंध थर्मामीटर का तापमान से हो उसी प्रकार का संबंध हमें लैक्टोमीटर और किस चीज़ में मिलता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार थर्मामीटर यहाँ पे तापमान से संबंधित है उसी प्रकार से यहाँ लैक्टोमीटर किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि मोटाई से, या दूसरा ऑप्शन है दूध की शुद्धता, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि लंबाई, और चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि वर्षा। तो इन सभी ऑप्शनों को यहाँ पे इस प्रश्न में सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में आपसी संबंध को समझना पड़ता है। यदि इन दोनों के बीच का संबंध हमें समझ में आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे थर्मामीटर के द्वारा हम तापमान मापते हैं, उसी प्रकार से हम लैक्टोमीटर के द्वारा क्या माप सकते हैं। तो लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दूध की शुद्धता, बी, यही इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें जो इन दोनों के बीच में आपसी संबंधों को समझ लेगा वो इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकता है। जैसे यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है कि जिस प्रकार का संबंध बैरोमीटर का यहाँ पे वायु दाब से है उसी प्रकार का संबंध स्केल का किससे होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पहला कि लंबाई से, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वर्षा से, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गति से, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया गया है भूकंप से। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों को यदि मिलाया जाए तो यहाँ पे बैरोमीटर का वही संबंध हमें वायु दाब से, जो संबंध है बैरोमीटर का वायु दाब से, उसी प्रकार का संबंध हमें देखना होता है कि स्केल से किसके साथ संबंध इसमें है। तो स्केल का जो संबंध है वो लंबाई मापने से है। जैसे बैरोमीटर का हम इस्तेमाल वायु दाब मापने के लिए करते हैं उसी प्रकार से स्केल का इस्तेमाल हम लंबाई मापने के लिए करते हैं। इसके बाद अगला इसमें दिया गया है तीसरा प्रश्न। जैसे अब यहाँ पे दिया है कि विभवांतर, तो विभवांतर का संबंध जिस प्रकार से वोल्ट से है उसी प्रकार का संबंध यहाँ पे बल का किसके साथ होगा। तो इस प्रश्न में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पहला न्यूटन, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डिग्री, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मीटर, चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है
पास्कल। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में मिलाया जाए तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो उसी प्रकार से बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पे बल का जो एसआई मात्रक होगा वो होता है न्यूटन, और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा न्यूटन। तो इस तरह से जो सादृश्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसको हम इस तरह से आपस में संबंध जोड़ करके उसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब अगला प्रश्न यहाँ पे आया है कि अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया है, जिस प्रकार भार का संबंध किलोग्राम से है उसी प्रकार यहाँ पे लंबाई का संबंध किससे है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला जूल से, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मीटर से, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कैलोरी से, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया गया है ओम से। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में पहले हम संबंध को ठीक से समझते हैं। भार का किलोग्राम से क्या संबंध है, तो हम भार का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, भार को हम किलोग्राम में माप सकते हैं। उसी प्रकार से हम लंबाई को किस चीज़ में मापते हैं या किस मात्रक में मापते हैं या किस मात्रक द्वारा मापते हैं, तो वो मात्रक है मीटर। मतलब लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, जिस प्रकार से भार का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। तो ये वाला दोनों संबंध यदि हमें ठीक से पता चल जाए तो उस स्थिति में हम इसका संबंध इस ऑप्शन से खूब आसानी से निकाल सकते हैं और इस प्रकार हमारा उत्तर मिल जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न दिया गया है कि जैसे यहाँ पे बॉटनी का संबंध जिस प्रकार से पौधे से है उसी प्रकार पेडोलॉजी का संबंध किससे होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, पहला मिट्टी से, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हृदय से, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पक्षी से, और चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है घोंसला से। तो यहाँ पे मेन समझने वाली चीज़ है कि आखिर बॉटनी का पौधे से क्या संबंध है। तो यहाँ पे पौधों के अध्ययन साइंस के जिस भाग में किया जाता है उसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। उसी प्रकार से पेडोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है, तो यहाँ पे पेडोलॉजी में मुख्य रूप से मिट्टी का अध्ययन होता है। तो यहाँ पे मिट्टी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच का संबंध जो भी होगा उसी प्रकार का संबंध हमें इसके और इसके आगे वाले जो मान होंगे उसके साथ संबंध स्थापित करने होंगे। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्री का संबंध जिस प्रकार से अंतरिक्ष से है उसी प्रकार का संबंध वकील का किससे होगा। तो यहाँ पे अंतरिक्ष ऑप्शन दिया गया है कोर्ट से, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है खेत से, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्कूल से, और चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पिच से। तो यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री जो होता है वो अंतरिक्ष में जा कर के अपनी जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं वो उसमें रिसर्च करता है। उसी प्रकार से वकील का कार्यस्थल क्या है, जैसे एक अंतरिक्ष यात्री का कार्यस्थल जो है वो अंतरिक्ष है, तो उसी आधार पर हमें वकील का कार्यस्थल निकालना है कि वकील कहाँ पे कार्य करता है, कोर्ट में कार्य करता है कि खेत में कार्य करता है, कि स्कूल में कार्य करता है कि पिच पर कार्य करता है। तो खेत में कार्य करने वाला तो किसान होता है, स्कूल में कार्य करने वाला शिक्षक होता है, और पिच पर कार्य करने वाला या पिच से संबंधित जो व्यक्ति होता है वो होता है खिलाड़ी। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो वकील से संबंधित है, यानी कि कोर्ट में वकील जा करके
अपना कार्य करता है, या वकील के कार्य क्षेत्र जो है वो कोर्ट से संबंधित है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आया है 7वां, जैसे किसान जो है वो संबंधित है खेत से, तो उसी प्रकार का संबंध अंपायर का किससे होगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जहाज से, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पिच से, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है घर से, और चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्कूल से। तो यहाँ पे हमें पता है कि किसान खेत से संबंधित है, यानी कि किसान अपना कार्य करने के लिए खेत में जाता है। उसी प्रकार से अंपायर का जो कार्य क्षेत्र है वो यहाँ पे होगा पिच, मतलब अंपायर खेल के मैदान में पिच पर आकर के अपना कार्य करता है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि कवि जिस प्रकार संबंधित है कविता से, उसी प्रकार का संबंध यहाँ पे लेखक का किसके साथ होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लेख के साथ, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कपड़ा के साथ, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मांस के साथ, और चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जूता के साथ। तो यहाँ पे कवि प्रसिद्ध है कविता के लिए, मतलब कविता करने वाला व्यक्ति जो होता है वो कवि होता है। उसी तरह से लेखक इन चारों ऑप्शनों में किससे संबंधित है? तो इन चारों ऑप्शनों को देखा जाए तो उस स्थिति में कपड़ा से संबंधित जो है वो दर्जी होगा, क्योंकि दर्जी कपड़ा सिलने का काम करता है। मांस से संबंधित यहाँ पे कसाई हो सकता है जो मांस काटता है। जूता से संबंधित यहाँ पे मोची हो सकता है जो जूता बनाता है। इसी प्रकार से लेखक का मेन काम है लिखना। इस तरह से यहाँ पे जो लेख है या लिखनी उससे संबंधित है यहाँ पे लेखक। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे होगा लेख। यहाँ पे 9वां प्रश्न दिया गया है कि जिस प्रकार कसाई मांस से संबंधित है उसी प्रकार से यहाँ पे नाटककार जो है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है नाटक से, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है खाना से, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आभूषण से, और चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लेख से। तो यहाँ पे कसाई जो है वो मांस काटने का काम करता है। उसी प्रकार से नाटककार जो होता है वो नाटक लिखने का काम करता है। नाटककार का काम जो है वो नाटकों को लिखना या कहानियों को लिखने का काम नाटककार के द्वारा किया जाता है। अब इसमें अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे 10वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जिस प्रकार से मोची यहाँ संबंधित है सुआ से, उसी प्रकार का संबंध यहाँ पे माली का किसके साथ होना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आरी से, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हथौड़े से, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है खुरपी से, और चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हल से। तो यहाँ पे मोची जो है वो सुआ की सहायता से जूता बनाने का काम करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे माली जो है वो क्या करता है? तो माली जो है वो बाग की देख रेख करता है, और बाग की देख रेख करने के लिए उसे ना ही आरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आरी लकड़ी काटने के लिए होती है, ना ही हथौड़े की आवश्यकता होती है। यहाँ पे वो खुरपी से इसका काम कर सकता है। उसमें पौधों को, ज़मीन को और मुलायम करने के लिए वो खुरपी का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे हल का इस्तेमाल भी वहाँ पे वो नहीं कर सकता। हल को खेत जोतने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि माली का सही यहाँ पे इस्तेमाल जो होगा वो खुरपी होगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में आपसी संबंधों को निकाल करके यहाँ पे जो सही ऑप्शन है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध बन रहा है
उन संबंधों को देखते हुए ही हम आगे के प्रश्नों के संबंधों को या आगे वाला जो मान दिया गया है उसके संबंध को आसानी से निकाल सकते हैं।